Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अप्रैल मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस मिशन का नाम बताओ जो कि स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया 1 अप्रैल को। दैट मार्क्स द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ओवर द अर्थ्स पोलर रीजन यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। एंड क्रू ड्रैगन कैप्सूल रेजिलियंस, राइट। तो क्या नाम रहेगा इस मिशन का? वो मिशन था आपका फ्रेम 2। फ्रेम बेसिकली आपका एक शिप का नाम है जिन्होंने एक्सप्लोर किया था 20th सेंचुरी में बोथ द पोल्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द कंट्री जिसने इंट्रोड्यूस किया जर्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को मार्च में, जो कि 9 मैक्स स्पीड पे ट्रेवल कर सकती है। 9 मैक्स मीन्स 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, तो ये 9 मैक हो गया। तो रशिया के द्वारा ये जर्कॉन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया था। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नॉट सुपरसोनिक। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द एरोस्पेस कंपनी जिन्होंने कोलैबोरेट किया इन्फोस्टेलर ऑफ जापान के साथ इन मार्च टू इंटीग्रेट अ 3.8 मीटर SNX बैंड ग्राउंड स्टेशन एंटीना को इन हैदराबाद इनटू इन्फोस्टेलर स्टेलर स्टेशन प्लेटफॉर्म। तो कौन सी एरोस्पेस कंपनी है? वो है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, किस कंपनी ने इंडिया में रिसेंटली साइन किया एक $253.6 मिलियन का अग्रीमेंट विद हानवा एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड ऑफ साउथ कोरिया टू एक्सपोर्ट द कंपोनेंट्स ऑफ K9 वाजरा टी टैंक्स टू द इंडियन आर्मी। तो इस टैंक के कंपोनेंट्स को डिलीवर करने के लिए टू इंडिया किस कंपनी ने साइन किया? हानवा एरोस्पेस कंपनी के साथ। तो वो है L&T ने यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियन आर्मी एंड DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कैरी आउट कराया 4th फ्लाइट टेस्ट ऑफ द आर्मी वर्जन ऑफ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ये टेस्ट करे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर ने कंडक्ट करा स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ कलाम 100 इंजन। ये 3rd स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का इन नागपुर महाराष्ट्र। तो ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे टेस्ट किया गया स्टैटिक फायर टेस्ट कलाम 100 इंजन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल फॉर विच द सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया प्रोपल्शन सिस्टम जो इंक्लूड करता है इग्नाइटर को एंड 3rd स्टेज रॉकेट मोटर को। तो वो है विक्रम 1 सैटेलाइट। नेक्स्ट, उस रशियन एयरक्राफ्ट का नाम बताओ जिसने कैरी किया नासा के एस्ट्रोनॉट को और 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन अप्रैल 2025। तो सोयूज MS-27 ये वो रॉकेट है जिन्होंने एक नासा के एंड 2 रॉसकॉस्मोस के कॉस्मोनॉट्स को ISS पे ये ले गया। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसको टेस्ट किया गया बाय DRDO यूजिंग सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। तो वो है गौरव। ये है वो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किसके द्वारा करा गया? DRDO के द्वारा। कौन सी एयरक्राफ्ट की मदद से करा गया? सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट की मदद से किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल्स ऑफ द लैंड वर्जन ऑफ द व्हीकल माउंटेड Mark 2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। एंड इंडिया ऐसा 4th कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जिनके पास अब ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, राइट। एंड इसको टेस्ट कहाँ से किया गया था? इसको आंध्र प्रदेश से टेस्ट किया गया, करेक्ट। एंड नाउ USA, रशिया एंड चाइना एंड अब हमारा इंडिया के पास भी ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। नेक्स्ट, इन अप्रैल पॉप स्टार कैटी पेरी, ये इनके साथ 5 और वीमेन अभी स्पेस में गई थी, राइट। न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से। कौन सी कंपनी इनको ले गई? तो ब्लू ओरिजिन। न्यू शेफर्ड ये आपका ब्लू ओरिजिन का है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने अप्रैल 2025 में सक्सेसफुली कंडक्ट करा प्रिलिमिनरी सी ट्रायल्स ऑफ 651 किलोवाट वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम को फॉर द इंडियन नेवी अंडर TDF स्कीम ऑफ DRDO। तो किसके द्वारा? L&T के द्वारा करा गया।
फिर आ जाते हैं बेटावोल्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपकी चाइना में लोकेटेड है। इन्होंने एक न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी डेवलप किया जिसका नाम है BV100, जो कि 50 साल तक एक सिंगल चार्ज पे ऑपरेट कर सकेगी। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश लॉन्च द 7th जनरेशन AI चिप जिसका नाम है आयरनवुड। तो ये आयरनवुड गूगल के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो कि एक AI चिप है। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडिया ने कमेमोरेट किया गोल्डन जुबली ऑफ देयर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, राइट। 50 साल पूरे हो गए हैं। 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। रशिया की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। रशिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था एंड रशिया से ही इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इन अप्रैल इसरो ने सक्सेसफुली डेवलप किया टेस्ट and tested the indigenously made nozzle divergence using satellite alloy for the 4th stage of which launch vehicle। तो PSLV के लॉन्च व्हीकल के लिए ये टेस्ट किया गया, पोलो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, अभी अप्रैल में किस कंट्री ने लॉन्च किया अपना 4th इंडिजीनियस मिलिट्री सैटेलाइट को यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ SpaceX। तो साउथ कोरिया ने अपनी ये मिलिट्री स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करी है, जो कि 4th स्पाई सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, इंडिया ने डिस्पैच किया सेकेंड बैच ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू फिलीपींस अंडर $375 मिलियन डील, जो कि 2022 में साइन किया गया था। नेम द इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर कंपनी जो इस एग्रीमेंट में इन्वॉल्व है। तो वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड फिलीपींस वो पहली कंट्री बन गया जो इंपोर्ट करा रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, अभी चाइना ने अचीव किया मेजर माइलस्टोन इन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने 10G यहाँ पे ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया इन सुनान काउंटी ऑफ हेबेई प्रोविंस। नेक्स्ट, उस इंडियन नेवल शिप को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने टेस्ट फायर किया था मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको बैराक 8 के नाम से भी जानता है। अरेबियन सी में इसको टेस्ट फायर किया गया था। तो INS सूरत से ये टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 100 सेकेंड्स ग्राउंड टेस्ट किया ऑफ एन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का इन अप्रैल, मेकिंग इट अ क्रिटिकल एडवांसमेंट इन द इंडियाज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है DRDO। Next, name the second generation geostationary orbit data relay satellite launched by China in April abroad Long March 8 3B rocket, right, from southwest China। तो Tianling 205 ये वो आपका सेकेंड जनरेशन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट डाटा रिले सैटेलाइट है। नेक्स्ट है Amazon.com इनकॉर्पोरेशन। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च की 27 सैटेलाइट्स ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर इन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन फ्रॉम फ्लोरिडा USA। ये बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट क्यूपर है। ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करेंगे, सिमिलर टू दैट ऑफ स्टारलिंक, राइट। स्टारलिंक हम जानते हैं SpaceX की है, इलॉन मस्क की। ऐसी एक आ जाती है वन वेब। आप बता सकते हो ये वन वेब किसकी है, ये किस कंट्री की है या किस ऑर्गेनाइजेशन की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होती हुई दिखेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू बूस्ट द निवेशक दीदी फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव, जिन्होंने एक MOA मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया इन अप्रैल 2025। किसके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया, IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के साथ इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं टू टैकल स्किलिंग चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने को होस्ट किया एक हाई लेवल राउंड टेबल इन अप्रैल विद द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर इनिशिएटिव। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ताकि इंडियंस को स्किल करने में यहाँ पे मदद की जा सके नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है। नेक्स्ट, इन अप्रैल यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू इन्होंने इनॉग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट लैब को एट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसका फोकस रहेगा कि इन एनालाइजिंग क्रूशियल एविएशन टूल्स जैसे डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को। और ये जो लैब है ना, बेसिकली ये आपका एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करेगी, ब्लैक बॉक्स लैब की तरह। 9 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से इसको इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। एंड जो भी क्रैश के टाइम पे, एक्सीडेंट्स के टाइम पे जो भी फॉल्ट्स हो सकती हैं उनको बेटर किया जा सके एंड फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम रिपीट ना हो सके, इसीलिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। इन्होंने लॉन्च किया एक डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल इन अप्रैल टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसने डेवलप किया इस पोर्टल को। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, IWAI के द्वारा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हिमालयन हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अप्रैल में। तो जम्मू एंड कश्मीर।
नेक्स्ट, हु रिसीव द फाइनल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फ्रॉम आरबीआई इन अप्रैल 2025? तो वो है भारत पे रेजिलियंट पेमेंट सिस्टम एंड भारत पे एक्स। ये वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके अंडर भारत पे यहाँ पे ऑपरेट करेगा एज ए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, इन अप्रैल इडुक्की डिस्ट्रिक्ट इन्होंने अर्न किया एक ग्रीन टैग आफ्टर सक्सेसफुल वेस्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स अंडर द मालिन्य मुक्तम नवा केरलम कैंपेन। ये इडुक्की कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? देखो केरलम, तो ये केरला से बिलोंग करता है, करेक्ट। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में था। यहाँ पे बेसिकली क्या था, जॉइंट एफर्ट से, लोकल बॉडीज़ के एफर्ट से, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कंपनीज़ के एफर्ट से यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया गया था कि हम वेस्ट वाटर को या फिर वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट करेंगे एंड सस्टेनेबली उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट इन इंडिया हुज इंडिजीनियस टेक्सटाइल रेंडर सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स जिनको भी जीआई टैग मिला। तो ये रेंडर सिल्क, इसको एरी सिल्क के नाम से भी जानते हैं, राइट, एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इनको जीआई टैग मिला। ये दोनों मेघालय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने कोलैबोरेट किया कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इन अप्रैल 2025 टू बूस्ट बायलैटरल कॉटन ट्रेड एंड एनहांस कॉपरेशन इन कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, प्राइसिंग एंड मार्केट इनसाइट्स। तो ये रहेगा ऑस्ट्रेलियन कॉटन शिपर्स एसोसिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज नॉट अमंग द टॉप 5 एयरपोर्ट्स अनाउंस एट द स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2025 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ था? तो इनमें से टॉप 5 में कौन सा है? हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप 5 में नहीं आता है। सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट फर्स्ट पे, दोहा एयरपोर्ट कतर का सेकेंड, टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट थर्ड पे, सियोल का इंचियोन एयरपोर्ट फोर्थ पे एंड टोक्यो का नरेता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान में ये 5th पोजीशन पे। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने हेड किया इंडिया का डेलीगेशन टू द 2025 का एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक, राइट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी? तो ये मीटिंग नेपाल में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, किस कंट्री वो पहली अफ्रीकन नेशन बन गई एंड चौथी कंट्री, करेक्ट, जिन्होंने साइन किया एक पार्टनरशिप, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया है, राइट, या फिर हम बोले मॉरिशियस, नॉट बांग्लादेश, मॉरिशियस वो कंट्री बन गया है जो कि पहला अफ्रीकन नेशन एंड 4th नेशन बना जिन्होंने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन किया आईएसए के साथ। इससे पहले अगर हम देखें बांग्लादेश, भूटान एंड क्यूबा ये ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। बांग्लादेश से बात करें तो बांग्लादेश वो कंट्री बन गया जिन्होंने अभी आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है? बेसिकली नासा ने लॉन्च किया था कि हम स्पेस का पीसफुल एक्सप्लोरेशन करेंगे। जो जो कंट्रीज इसको साइन करेंगे वो अग्री करती हैं सर्टेन गाइडलाइंस को एंड प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, जो कि स्पेस में फॉलो किए जाएंगे फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस। नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ 6-member हाई लेवल कमेटी जो कि सेबी के द्वारा एस्टेब्लिश की गई फॉर रिव्यूइंग द प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल्स टू डिस्क्लोज एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो कौन है उस 6-member कमेटी के चेयरपर्सन? वो है प्रत्युष सिन्हा। एंड आप ये देखेंगे विद इन 3 months आप इस कमेटी को अपनी यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, जनरल KS खामती शिफादौन, ये प्रेसिडेंट है किस कंट्री के जिनका रिसेंटली निधन हो गया 102 की एज में? तो ये लाओ PDR, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के ये प्रेसिडेंट है जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इनॉग्रेट किया एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल को 10 अप्रैल को विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग टूरिज्म एंड कल्चरल हेरिटेज? तो वो लद्दाख रहेगी, राइट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने पार्टनर किया महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ताकि इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो कि डेडिकेटेड है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, AR VR फैसिलिटीज़ के ऊपर। ये जो इंस्टीट्यूट है ये दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई में रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ, नेम दैट इंस्टीट्यूट। तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने अनाउंस किया कितने % का हाइक फॉर द मटेरियल्स जो यूज़ किए जाएंगे मिड डे मील स्कीम के अंडर जो कि है PM पोषण स्कीम। तो 9.5% का यहाँ पे हाइक देखने को मिला है उन प्रोडक्ट्स में। नेक्स्ट, किस कंट्री ने को होस्ट किया इनॉग्रल एडिशन ऑफ AI किमे फेस्टिवल? ये AI किमी ये एक बेसिकली आपका अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है। इंडिया एंड किस कंट्री के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कराया गया? तंजानिया के द्वारा कराया गया। इस बार तंजानिया में हमें देखने को मिली थी। INS चेन्नई एंड INS केसरी, इन दोनों का पार्टिसिपेशन इस एक्सरसाइज में देखने को मिला था।
नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया डीआरडीओ को यूजिंग सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर एयरक्राफ्ट इन अप्रैल 2025। तो गौरव उसका नाम रहेगा लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का। नेक्स्ट है पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जिसका निधन हो गया अप्रैल में, राइट। ये कौन थी? तो पद्मा अवॉर्डी कुमुदिनी लाखिया जी ये कथक डांसर थी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया एंड इनको जनवरी 2025 में पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्माश्री से 1987 में एंड पद्मा भूषण से 2010 में। नेक्स्ट, व्हेन इज यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ऑब्जर्व्ड, ताकि जो स्पेस का एरा स्टार्ट हुआ है ह्यूमन काइंड्स के लिए, राइट। हम नए नए प्रोडक्ट्स, हम नए नए स्पेस मिशंस भेज रहे हैं, राइट, टू एक्सप्लोर इट। तो उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 अप्रैल को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अचीव किया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन, राइट, एंड वुडन फैसिलिटी डेटिंग बैक ऑलमोस्ट 1948 उसको रिप्लेस किया गया था। तो ये 3D स्टेशन बनाया गया है कहाँ पर? ये वेस्ट जापान रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इवन अगर आपको याद हो तो जापान के द्वारा पहली वुडन सैटेलाइट भी बनाई गई थी। इस पहली वुडन सैटेलाइट का आप मुझे नेम बताओ क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया 8वां मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑन एशियन इंडिया ट्रेड्स इन गुड एग्रीमेंट जो कि कंक्लूड की गई 14 अप्रैल 2025 को। तो इंडिया ने होस्ट की थी इस जॉइंट कमेटी मीटिंग को। टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं ड्यूरिंग द ऑफिशियल 2-डे विजिट ऑफ इटालियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो तजानी, ये इंडिया की विजिट पे थे। इंडिया ने एंड इटली ने मल्टीपल एमओयू साइन किए टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन विच फील्ड? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, नए यूज केसेस लाने के लिए, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज लाने के लिए ये यहाँ पे एमओयू साइन होता हुआ हमें दिखा इन दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यू स्कीम ऑफ पेट्रोकेमिकल्स द स्कीम ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्लास्टिक पार्क्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, राइट। कितने प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया? तो 10 ऐसे प्लास्टिक पार्क्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस देंगे, राइट, इन द केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, करेक्ट। एंड ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेंगे जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रहेंगी, कॉमन फैसिलिटीज़ रहेंगी ताकि रिसर्च के ऊपर भी काम किया जा सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू कैटेगरी कॉल्ड ब्लू कैटेगरी। ये लॉन्च किया गया इंडस्ट्रीज के लिए। ब्लू कैटेगरी क्या है? कोई इंडस्ट्री है मान लो, राइट, उसको ये ब्लू कैटेगरी सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाएगा अगर वो जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, राइट, वो एक डिजायर्ड लेवल से कम है, राइट, जो गाइडलाइन सेट की जाएंगी। एंड 3 साल के लिए इनको यहाँ पे 2 साल के लिए इनको यहाँ पे सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा एंड 2 साल के बाद वापस से इनको उस ऑर्गेनाइजेशन को, इस फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इससे होगा क्या? अगर इनके पास ब्लू सर्टिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनीज जो इन्वेस्टर्स हैं, वीसीज हैं, वो यहाँ पे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे एंड ये गाइडलाइन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बनाया जा रहा है कि क्लाइमेट के ऊपर जो कंपनी फोकस कर रही है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे और जो नहीं कर रही उनको पहले ग्रीन ट्रांजिशन करना पड़ेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ये नया ब्लू सर्टिफिकेशन को? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट, डैनियल रॉय गिलक्रिस्ट नोबा, इनको रिलेट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो एक्वाडोर के ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन इन अप्रैल 2025। तो ब्राइस क्लॉटेर ओलिगन नुएग्मा, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल ऑफ लैंड वर्जन ऑफ व्हीकल माउंटेड Mark 2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को। तो आंध्र प्रदेश में, राइट, ये स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, पॉप स्टार केटी पेरी, इन्होंने ये एंड 6 वीमेन, मतलब 5 वीमेन और मतलब टोटल 6 वीमेन स्पेस में गई थी अभी। ब्लू ओरिजिन कंपनी ने इनको न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से स्पेस में भेजा था फॉर टूरिज्म मिशन, करेक्ट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है उस स्पेस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने इस मिशन को कैरी आउट करा, तो वो है ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट, इन अप्रैल द पेरुवियन नोबेल प्राइज विनर मारियो वर्गास लौसा, राइट, इनका निधन हो गया 89 की एज में पेरू में। पूछा जा रहा है ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन विच फील्ड इन 2010। तो इनको लिटरेचर से सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड क्वांटम डे जो कि हम 14 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्यून्यू लैब्स ने, राइट, एक जो कि एक क्वांटम साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप है, इन्होंने IIT मद्रास के साथ मिलके लॉन्च किया
एक चीज़ जो कि क्या रहेगी, क्यू शील्ड। ये बेसिकली क्यू शील्ड क्या रहेगी, साइबर सिक्योरिटी को ये एनहांस करने का काम करेगी, राइट। बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी, बेटर प्रोटोकॉल्स, बेटर आपके क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, ताकि जो आज के टाइम पे एआई की मदद से जो हैक्स बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सके, करेक्ट। तो ये आपका क्यू शील्ड सर्विस रहेगी जो कि लॉन्च की गई है, वर्ल्ड का पहला यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सीमलेस क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट अक्रॉस क्लाउड, ऑन प्रेमाइस एंड हाइब्रिड एनवायरमेंट्स, ताकि डाटा आपका सेव रहे, कोई हैक ना हो सके।